हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है तो देखिए 29 अप्रैल 2024 को सेकंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए हम पहले आपको बता देते हैं कि मैंने जो है 29 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है उनका वीडियो बना के, और सेकेंड शिफ्ट का जो है प्रॉपर रूप से नहीं किया था, ऑल शिफ्ट करके जो है वीडियो बना दिया था। ठीक है, तो जिसमें अधिकांशतः क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का था लेकिन सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, इसलिए जो है प्रॉपर रूप से आप लोग के डिमांड पे जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसमें सब के सब क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है और सब के सब 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, अमेरिका में जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध में कब आक्रमण हुआ था। देखिए हम पहले बता देते हैं कि देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसका सभी का सभी श्रेय जाता है सूरज कुमार का। सूरज कुमार का एक लड़का है जिनका घर दुधेला है, इन्होंने जो है सभी क्वेश्चन बताया। आप खुद समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए इन्होंने कितना काम किया है। इन्होंने जो है हॉस्पिटल में था फिर भी ये हमसे नंबर मांग के, कमेंट के थ्रू नंबर मांग के जो है व्हाट्सअप किए, सारा का सारा क्वेश्चन बताए हैं। इतना आप लोग के लिए मेहनत किए तो 1 लाख कम से कम उनके नाम पे तो बनता है। ठीक है, तो चलिए अमेरिका में जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध में कब आक्रमण किया था, इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन सब के सब रियल है, 100% सही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए उनका आंसर जो है हूबहू मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट का ये कहना आ रहा था सर क्वेश्चन तो ईजी था, यानी कि ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन इतना हार्ड दे रखा था कि क्वेश्चन भी हार्ड हो गया था, यानी कि क्वेश्चन हार्ड लेवल का आ रहा था। तो हम भी बताएं कि जीके जीएस का जो है ना अभी हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाद बाकी आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मकान कपड़ा रोटी किस क्रांतिकारी ने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने कहा था। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि शांति भूमि और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार में कौन सा समास है। देखिए राजकुमार में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र होता है। क्या होता है? राजा का पुत्र राजकुमार होता है, यानी कि इनमें तत्पुरुष समास है। तो जो भी अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियो यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अलंकार से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें एक क्वेश्चन था अर्था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अर्था अलंकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। अर्था अलंकार के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए वाक्य जो है रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि सरल या साधारण वाक्य तो एक ही हो गया, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो सकता है। देखिए ऑप्शन में जो है कुछ और चेंज हो सकता है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन उससे रिलेटेड सारा का सारा आंसर सही है, क्वेश्चन सही है, 100% सही है। ठीक है, एक और पूछा गया था इससे ही संबंधित वाच के कितने भेद होते हैं, यानी कि इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, यानी जिसे आप कहते हैं। तो वाच मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, कृति वाच और कर्म वाच और एक भाव वाच होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के वाच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने वन अधिनियम कब शुरू किया था। देखिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित किया था, जिसमें 1878 व 1927 में संशोधन किया गया था। यानी कि पहली बार जो है ये पारित हुआ था 1865 ईस्वी में, उसके बाद 1878 में संशोधन किया गया, फिर उसके बाद 1927 में इनमें संशोधन किया गया था। अब रही बात, अगर ऑप्शन में आपका मेरे ख्याल से 1865 होना चाहिए और 1865 को आपको टिक करना था। अगर नहीं ये नहीं होगा तो 1878 या 1927 तीनों में से कोई एक होगा, तो आपको जो है तीनों में से कोई एक को टिक करना था। एक क्वेश्चन आता है कि पैमाने में मानचित्र पर किससे व्यक्त किया जाता है, यानी कि किससे व्यक्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट हमें नहीं लगा, तो इसलिए जो इससे रिलेटेड सारा कुछ हम बता देते। देखिए मानचित्र पर 3 प्रकार के पैमाने, यानी कि मौखिक, ग्राफिक और प्रतिनिधि अंश होते हैं। ठीक है, स्केल को यानी कि उसी को बोलते हैं, स्केल को 3 तरीकों से दर्शाया जाता है, स्टेटमेंट स्केल, यानी कि इसी तरह का जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ था इस तरह से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका ऑप्शन में क्या था, क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। खुद देखिए कितना हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें हम पहले बताते हैं कि इसमें जीके का भी क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, यानी कि मैथ का, रीजनिंग का, सभी विषय का इसमें क्वेश्चन है, और आप खुद समझ सकते हैं जीके का लेवल जो है कितना हार्ड है। ठीक है, यहाँ पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हंस और जकारियस जॉनसन हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन में होगा तो इसको टिक करना था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, अगर इस इतना टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं था, तो आपसे एंटोनी वैन लीeuwenhoek हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप के जनक इन्हें ही कहा जाता है।
तो ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका मेरे ख्याल से हंस और जकारियस जॉनसन होगा ऑप्शन में, तो इन्हीं को टिक करना था। एक मैथ से क्वेश्चन आया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्या बनेगा, यानी कि देखिए वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि दोनों को मिला के बोला जाए तो इन्हें वास्तविक संख्या बोला जाता है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अगर जोड़ पूछा गया तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन कहिएगा कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं तो क्या आता है, तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है, लेकिन जोड़ने पे हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या ऑप्शन में था तो अपरिमेय संख्या को टिक करना था, अगर वास्तविक संख्या था तो वास्तविक संख्या को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अपील के बाद दूसरा अपील कब लागू हुआ था। देखिए प्रथम अपील के निश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील जो है उस तारीख से जिसको निश्चय किया जाना था या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर, कितना 90 दिन के भीतर, यानी कि 3 महीना के भीतर अपील किया जाना था। आपको 3 महीना यहाँ पे आंसर ठीक करना था। एक क्वेश्चन इंग्लिश आया था, आई लाइक इट का पेसिव बनाना था, यानी कि एक्टिव पेसिव से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था आई लाइक इट का जो है ना आपको पेसिव बनाना था। इसका पेसिव हो जाए इट इज लाइक्ड बाय मी हो जाए, क्या हो जाए, इट इज लाइक्ड बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो एंड स्टेडी का एडम क्या होता है, तो धीमा और अस्थिर होता है। देखिए हम पहले बताते हैं एडम का जो है ना हूबहू आप आंसर नहीं बता सकते बिना ऑप्शन देखे, क्योंकि एक एडम का एक मुहावरा का कई सारे अर्थ निकल के आता है। तो आपके ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक करना था। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन होता है संधि विच्छेद। एक क्वेश्चन रहता है मिश्र वाक्य से, एक क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन क्लियर उनको याद नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मिश्र वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन में ये दिया था विज्ञान था, रसायन विज्ञान था और जीव विज्ञान था, और जो ऑप्शन में है ऑप्शन में वो चित्र अंकित किया गया था। इसका जो राइट चित्र बनेगा वो बनेगा, जैसे एक हो गया, ये हो गया आपका विज्ञान हो गया, ठीक है, और विज्ञान के अंतर्गत ये आ गया आपका रसायन विज्ञान और ये आ गया आपका जीव विज्ञान। इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा और इस तरह का जो भी चित्र बना था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहता है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है 33% हो जाए या तो 50% हो जाए, हम यहाँ पे क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर को लेके, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि माय मदर वाज प्रोपेशेंट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए इसका जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी वर्ड आ सकता है, लेकिन वर्ड क्या आएगा वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ठीक करना था। एक मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था, संपाति से क्वेश्चन था मैथ में, जैसे 2/4 हो गया बराबर 2/4 था और बराबर करके 1/3 था, ऐसे करके बराबर नोट बराबर था। तो देखिए ये संपाति तब होगा जब ये तीनों के तीनों बराबर हो जाता है तो वो संपाति हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर नहीं, इसलिए समानांतर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखें, तो 1 2 4 6 8 और ऐसे डैश करके जो 18 दिया गया था, यानी कि ये एपी से क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर 10th में पढ़े होंगे तो एपी एक आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन इसमें अब क्या पूछा गया था ये वो क्लियर नहीं बता पाए कि एस का मान पूछा गया था कि एन का मान पूछा गया था, क्या पूछा गया था ये वो क्लियर नहीं बता पाए थे। एक क्वेश्चन आया था कि 2016 में किस फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। देखिए पहले बताते हैं, एक क्वेश्चन बिहार जीकेस था और देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। पहले बताते हैं सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मात्र है जो कि रिपीट हुआ, अभी तक बाद बाकी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। तो 2016 में ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक में पूछा जा चुका है और हम ये क्वेश्चन कराए भी है। तो बाजीराव, अगर फिल्म पूछा होगा तो बाजीराव मस्तानी हो जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछेगा तो संजय लीला भंसाली हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा होगा तो रणवीर सिंह हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया था उसके अकॉर्डिंग आपको सही कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट गैस का इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नहीं है बोला, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जैसे आप ऐसे करके निकालते हैं 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, इस तरह से जो है आप निकालते हैं, 3p6 हो गया, इस तरह से आप निकालते हैं। जैसे हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या,
तो आपको परमाणु संख्या यहाँ पे क्लियर ये है कि आपको परमाणु संख्या याद रखना था और परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग आपको सबको निकाल के चेक करना था कि कोई भी, देखिए हीलियम के यानी कि हम यहाँ बात करें उत्कृष्ट गैस यानी कि निष्क्रिय गैस की बातचीत करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये आपका निष्क्रिय गैस हो गया। और निष्क्रिय गैस का जो है इसमें सभी निकाल के आपको देखना था कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। एक दो क्वेश्चन आसान भी पूछा गया था, लेकिन कहा जाए तो अधिकांशतः क्वेश्चन हार्ड ही पूछा गया था जीके जीएस का। तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। दबाव का ऐसे मात्रक पूछा तो दबाव का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, या अगर पास्कल आपके ऑप्शन में नहीं हुआ तो न्यूटन पर वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन आता है चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज में द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों है। अब रही बात ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही करना था। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।